के साथ में समाज सेवी। मेरा नाम सुरेश जैन ऋतुराज, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूँ। और ये सब हमारे यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी यहाँ पर सब हैं, पार्षद हैं, अन्य प्रमुख लोग हैं। तो सभी के दिमाग में जब इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो ये रहता है कि कभी उनके द्वारा कोई किसी तरह की जो है कोई दबाव ना बनाया जाए, कोई गलत बात ना किया जाए और वो आतंकित ना हो, ये सब बातें रहती है। तो हमने पहले मिलने की इच्छा यहाँ पे जाहिर की तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में हमने दोबारा यहाँ पर सब लोग उसमें आ गए कि भाई ये क्या तरीका हुआ कि हम बात भी नहीं करने देते थे। हमारे अध्यक्ष जी आए, उनको तो बात करने थे। उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा मना करा। तिवारे में जब उन्हें लगा यहाँ शोर शराबा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो तब उन्होंने हमें बुलाया। अंदर जाकर जो योगेश जी हैं, जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और जिनकी बाईपास अभी हुई थी, तो उनको से भी बातचीत हुई। उनकी वाइफ जो ऑन बेड है वो भी थी, तो उनसे भी बातचीत हुई। उनके बेटे रितेश जी से उनसे भी बातचीत हुई और जो इसके इंचार्ज हैं बैंक, उनसे भी बातचीत हुई। तो सब बातचीत करके यही कहा गया कि भाई आप कोई भी जो कार्य कर रहे हैं वो करें, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जो आप विधि के हिसाब से जो अपने उसके हिसाब से करें, लेकिन किसी प्रकार का आतंकित ना करके कोई किसी प्रकार का पूरा सहयोग आपका रहना चाहिए। ये एक ऐसा परिवार है, समाज सेवी परिवार है, दानवीर परिवार है, जिसने सब लोगों को हमेशा सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया है, अन्य समाज में जो भी कार्य होता है उस सब में सहयोग करते हैं। तो ये कोई अपराध नहीं है। अगर किसी ने कोई तरक्की की है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो कार्रवाई करें। लेकिन हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी किसी प्रकार के दबाव या कोई भी इनको आतंकित करके कोई भी कार्य आप समाज के बड़े मौजूद व्यक्ति हैं, पहले बड़े पदों पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं आप जैन समाज के, इसके समाज के। तो पहले जिस तरह से देहरादून में भी एक जैन आपके समाज के व्यक्ति के यहाँ छापे हुए, फिर मेरठ में अभी 2 दिन पहले भी संजय जैन जो हैं उनके यहाँ, और आज ये, तो क्या ये समाज को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन बात तो ये देखिए, बात ये है कि वैश्य समाज जो है अपने आप में वो सिर्फ केवल उनको ही टारगेट किया जाए, ऐसा कभी मान लो हमारे दूसरा वर्ग है, वहाँ भी बहुत सारे आज जो है, अगर आप देखो उनके जो है कत्ल खाने चल रहे हैं, पशुशालाएं चल रही है दुनिया के, वहाँ तो कहीं कुछ नहीं है, उन पर तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कुछ हमारे भ्रष्ट अधिकारी है, उन पर भी नहीं करेंगे। और इन्हीं को लाकर इस प्रकार से करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस बारे में एक गलत संदेश जाता है, जिसको पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उन पर भी कीजिए। जो ये दूसरे वर्ग के लोग हैं जो ना इनकम टैक्स देते हैं, आप उनका अगर आप वो करा लें तो उनमें इनकम टैक्स देने वाले 1%